बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और जब से ये बातें सामने आना शुरू हुई हैं कि अमेरिका भारत के ख़िलाफ़ 50% टैरिफ लगाने जा रहा है, यानी एक्साइज ड्यूटी जो वो इम्पोर्ट ड्यूटी जो है उसका नफाज करने जा रहा है, तब से भारत में तशवीश की लहर पाई जाती है। और तशवीश की लहर क्यों ना पाई जाए कि भारत की इंडस्ट्री, भारत का इंडस्ट्रियलिस्ट और भारत के अवाम जो हैं परेशान हैं कि एक ऐसा मुआशी दोस्त उनसे छिन गया। मोदी की बेवकूफ़ाना कहना चाहिए इस्लाहात या बेवकूफ़ाना इक़दामात के बायस कि अमेरिका जैसा इक़्तिसादी दोस्त पाकिस्तान के करीब हो गया और भारत से दूर हो गया। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भारतीय मसनूआत पर जब से 50% टैरिफ आयद किया गया है, तब से वहाँ पर सियासी और मुआशी तौर पर बेचैनी पाई जाती है। और ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ़ सनतें जो हैं वो बर्बादी का शिकार हो जाएंगी। भारतीय रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में मुसलसल दबाव का शिकार हो गया है, क्योंकि नए दरामदी आर्डर्स और नए दरामदी चेक जो हैं वो भारत को नहीं दिए जा रहे। भारत में इस वक्त ऐसा बहरान है, उन्होंने कहा कि नए अमरीकी टैरिफ से भारत में अमरीका भेजी जाने वाली 55% बरामदात मुतासर होंगी, जिनमें टेक्सटाइल, जवाहरात, चमड़े की मसनूआत, ऑटो पार्ट्स और सी फूड शामिल है। अच्छा, इसमें से बेशतर वो हैं जो पाकिस्तान भी बरामद करता है और अमेरिका को ही भेजता है। चमड़े की मसनूआत हों या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, सी फूड हो, ये अमेरिका को ही जाते हैं। तो अगर भारत पर 50% टैरिफ है तो पाकिस्तान पर 19% है, जिससे पाकिस्तान के बरामद कुनंदगान को फ़ायदा होगा। यानी वहाँ पर जो अशिया दरामद की जाएंगी उन पर पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैक्स लगेगा। भारतीय 50% महंगी जो है कौन ख़रीदेगा, यानी 50% ज़ायद कीमत पर कौन ख़रीदेगा। उन्होंने कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत पर टैरिफ के नफाज का मकसद नई दिल्ली को रूस से तेल की ख़रीदारी बंद कराना है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये तेल की ख़रीदारी से ज़्यादा पाकिस्तान की खुशनुदी हासिल करना जो है शायद डोनाल्ड ट्रंप का मकसद है। और ऐसे ही भारतीय मीडिया कल से हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका को लेकर भौंक नहीं रहा है, बाकायदा उस पर तनकीद भी कर रहा है और यहाँ तक कह रहा है कि अमेरिका आने वाले पाकिस्तानी सदर के साथ अपने तल्लकात को मज़ीद मजबूत बना रहा है। ये भी एक शोशा है जो छोड़ा जा रहा है। और कल इसकी ISPR ने सख्ती से तरदीद की कि ऐसा कोई मामला नहीं है और फील्ड मार्शल का कोई इरादा नहीं है कि वो सदर की जो है वो हैसियत से पाकिस्तान में रहें। ये ज़बरदस्त काम है कि 2 माह में जून में गए थे हमारे फील्ड मार्शल और अब दोबारा वहाँ पर हैं और दोबारा वहाँ पर एक फ़ौजी नवीयत की तकरीब के लिए गए, जहाँ पर उनका शानदार तरीके से इस्तकबाल किया। और क्यों ना किया जाए, उन्होंने अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी है। अपनी हिकमत अमली और अपनी ताकत और अपने ईमान के जज्बे के साथ उन्होंने शिकस्त दी। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि भारतीय जो अशिया मुतासर हो रही हैं, ये सुन लें ज़रा, क्योंकि ये इकनॉमिक्स की बातें हैं तो मैं इसमें से वापस उसी पर चला जाता हूँ, ये ज़रा गलत हो जाता है। लेकिन भारतीय मीडिया ने कहा है कि वजारत तजारत के हवाले से कि अमरीका को 86.5 अरब डॉलर की मसनूआत बरामद की थी पिछले साल और इसमें इस साल बड़ी कमी हो जाएगी और ये 50% से ज़्यादा जो है ये कमी होगी, जिसको संभालना जो है मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सटाइल और मलबूसात की भारतीय बरामदात का हुजन सालाना 10.3 अरब डॉलर है, जिसमें काटन, तौलिए, रेडीमेड गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल और फैशन एप्रल शामिल हैं। अब मुझे ये बताइए, सारी चीज़ें वो हैं जो पाकिस्तान भी बनाता है और पाकिस्तान भी बरामद करता है, तो भारत का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी का शोबा अमेरिका को 9 अरब डॉलर की बरामद करता था, अब नहीं कर पाएगा क्योंकि दुनिया में और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। 2 अरब के झींगे बेचता था सिर्फ भारत अमेरिका को, ये भी ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ना सिर्फ बंद हो जाएंगी, बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, बहुत सारे लोग बेरोज़गारी का शिकार हो जाएंगे। जब कारोबार ही नहीं होगा, जब आपकी बरामदात ही नहीं होंगी, तो दुनिया में आप कहाँ इसको भेजेंगे। और उन्होंने कहा कि 30 से 35% चीज़ें जो हैं, भारतीय चीज़ें अमेरिका में महंगी हो जाएंगी और फिर भारतीय अशिया को कोई ख़रीदने वाला ख़रीदार नहीं मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी ख़रीदारों ने भारतीय आर्डर रोक कर वियतनाम, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे ममालिक के साथ मुआहिदात पर गौर शुरू कर दिया है। यही बात मैंने आपसे कही थी कि वो दुनिया में भारत की चीज़ें फिर क्यों लेंगे। अगर बांग्लादेश 20% है, पाकिस्तान 19% है,
वियतनाम भी मेरा ख्याल 15 या 16% है, तो वहाँ पर से चीज़ें लेंगे वो भारत से क्यों। आलमी अमूर पर पॉलिसी डिस्कशन करने वाली अमेरिकी थिंक टैंक विल्सन सेनेटर के माइकल कोगलमैन ने भारत और अमेरिका के दरमियान हालिया तनाव को 2 दिहाइयों में दोनों मुल्कों के दरमियान बदतरीन बहरान करार दिया है। ताहम उन्होंने इज़हार किया वज़ीर तल्लुकात में बहरान से निकलने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन उसके लिए मोदी को अपनी सोच, अपनी तुसी पसंदाना सोच जो है उसको ख़त्म करना होगा। और मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान से हाथ मिलाए बगैर अब भारतीय मईशत जो है अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकेगी। भारत के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर भारत की $8 अरब की बरामदात मुतासिर होंगी। और ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि $8 अरब की क्या हैसियत है एक ऐसे मुल्क के लिए जो थर्ड वर्ल्ड से तल्लक रखता है, जो अभी पूरी तरह माशी तौर पर मजबूत नहीं है, कर्ज़ों में फंसा हुआ है और अपनी तुसी पसंदाना जो सोच है उसके मुताबिक खरबों रुपए का नया असला ख़रीदने की बात कर रहा है। उसमें $8 अरब जो हैं वो निकल सकते हैं। ऑटो पार्ट्स की सनत जो अमेरिका को सालाना $7 अरब की बरामदात करती है, वो भी ना इन इक़दाम की जद में आ गई है, जिससे ना सिर्फ बरामदात बल्कि सरमायाकारी रोज़गार भी मुतासर होगा। इलेक्ट्रिसिटी और दवा साजी की सनत का फ़िलहाल इन टैरिफ से मुस्तस्ना रखा गया है, लेकिन अगर रशिया से तेल लेना बंद ना किया तो डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी लगा चुके हैं उनको कि भैया तू तो गयो। बिल्कुल ऐसे ही होगा। और अगर मोदी ने अपनी तसी पसंदाना पॉलिसी और रशिया नवाजी पॉलिसी जो है उसको ख़त्म ना किया, बंद ना किया, तो ये बड़ी बात होगी कि वो उसका जो है नाका बंद कर दिया जाएगा। अमेरिका की तरफ से ये धमकी लगा दी गई है और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। 27 अगस्त कौन सा दूर है, आज 8 है, तो फिर अभी आने वाले 19 दिनों में नया टैरिफ जो है वो लागू हो जाएगा। 25% का टैरिफ तो पहले से लागू है, 25% मज़ीद लगना है। और अगर इसी तरह जिस तरह रूस में अजीत देवल मौजूद हैं और वहाँ पे वो जो मिलने की कोशिश कर रहे हैं और मज़ीद तेल सस्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ये कार्रवाई बंद ना की तो अमेरिका उस पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाएगा, जिस पर ऐसी पाबंदियाँ भी शामिल होंगी कि बहुत सारे जो है ट्रैवलिंग की पाबंदियाँ जो हैं उसका भी सामना भारतीयों को करना पड़ेगा, जो कि बहुत आज़ादाना तरीके से अमेरिका आने जाने में लगे रहते थे। तो इस वक्त भारत जो है दोहरी परेशानी में मुब्तला है। एक तरफ उसकी माशी जो शारग है उस पर अंगूठा रख दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने 50% दरामदी टैरिफ लगाकर, और दूसरी तरफ हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दूसरी दफ़ा 2 माह में दूसरी दफ़ा बुलाया गया है। और अब की बार जो बुलाया गया है वो एक फ़ौजी नवीयत की एक बड़ी तकरीब है, जिसमें उनको बतौर मेहमान वहाँ मदऊ किया गया और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। और ये भारतीयों को किसी सूरत जो है हज़म नहीं हो पा रही है। उनके तमाम चैनल्स देखें, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट वगैरह को देखें तो वहाँ पर भी इसी बात का चर्चा है। और ये बात का चर्चा लेकर वो अपनी दुश्मनी, अपने बुग़्ज़ को सामने ला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान ने मुआशी तौर पर भारत को शिकस्त दे दी है और भारत अब एक लंबे अरसे तक इस मुआशी बहरान से बाहर नहीं निकल सकता। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।